शुक्ला आज आपके सामने फिर से हाजिर हैं हिंदी साहित्य का इतिहास पार्ट 3 यानी मध्यकाल को लेकर। दोस्तों जो इससे प्रीवियस वीडियो, इससे पहले के वीडियो डाले गए, आप उन्हें अधिक से अधिक शेयर करिए, क्योंकि आप जितना अधिक से अधिक शेयर करेंगे उतना अधिक से अधिक हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम उतना ही आपके लिए अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं मध्यकाल की। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं हिंदी का जन्म कैसे हुआ और हिंदी शब्द का जन्म कैसे हुआ। कल के वीडियो में आपने देखा होगा कि आदिकाल से लगातार पेपर में क्वेश्चन बने हैं, जैसे आदिकाल के अनेक नाम और उनसे क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा, आदिकाल का जो साहित्य है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जैसे पूछा जाता है पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है और हमीर रासो के रचयिता कौन है, एक्स्ट्रा। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं मध्यकाल, क्योंकि प्राचीन कालीन हिंदी यानी प्राचीन काल के बाद जस्ट आता है हमारी मध्यकालीन हिंदी। मध्यकालीन हिंदी का समय था 1350 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। दोस्तों मध्यकालीन हिंदी का समय था 1350 से 1850 ईस्वी तक। तो जो मध्यकाल दो शब्दों से मिलकर बना है, मध्य और काल। मध्यकाल दो शब्दों से मिलकर बना है, मध्य यानी बीच का, काल मतलब समय, यानी हिंदी का बीच का समय। जो आदिकाल था वो प्राचीन समय था, इसीलिए आदिकाल को शिशुकाल भी कहा जाता है। दोस्तों आदिकाल को शिशुकाल, शिशु जब बच्चा जन्म लेता है तो शिशु होता है, यानी प्रारंभ की अवस्था शिशुकाल कहलाती है, इसीलिए आदिकाल को हिंदी का शिशुकाल भी कहा जाता है। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं मध्यकालीन हिंदी की। तो मध्यकालीन हिंदी को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक तो ऐसा काल था जो मध्यकाल में पूर्व में चला, और दूसरा जब मध्यकाल खत्म होने पर था इससे पहले चला, यानी दो भाग हो गए। एक तो पूर्व पहले का मध्यकाल और दूसरा उत्तर मध्यकाल यानी बाद के मध्यकाल। जो बाद का मध्यकाल था उसको नाम दे दिया गया रीतिकाल। रीतिकाल नाम क्यों दिया गया ये हम आपको कल के वीडियो में बताएंगे। तो हम बात करने जा रहे हैं पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल की। दोस्तों भक्ति काल, भक्ति और काल यानी जो हमारा ये समय था, इस समय, काल मतलब समय और भक्ति मतलब भक्ति, यानी इस समय भक्ति चरम सीमा पर हुई थी, इसीलिए इस काल को ही नाम दे दिया गया भक्ति काल। दोस्तों भक्त काल के अनेक नाम हैं, कौन कौन से हम आपको अभी बताते हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं समय, यानी भक्ति काल का जो समय था वो 1350 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी तक भक्ति काल चला। भक्ति काल को अनेक नाम दिए गए हैं, भक्ति काल के अन्य नाम, यानी भक्ति काल अगर हमारा पूर्व मध्यकाल था तो उसे भक्ति काल कहा। दोस्तों पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। दोस्तों यानी पूर्व मध्यकाल को कहा गया भक्ति काल। किसने कहा दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब दूसरा क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन लगातार पेपर में पूछा गया है वो है हमारा स्वर्णकाल, यानी पूर्व मध्यकाल को नाम दिया गया स्वर्णकाल का। पूर्व मध्यकाल को स्वर्णकाल भी कहा गया और स्वर्ण युग भी कहा गया। तो भक्ति काल कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और स्वर्ण कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन। दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है और जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। अब आता है स्वर्ण युग, स्वर्ण काल। अगर आपसे क्वेश्चन बनता है प्रथम स्वर्ण काल किसे कहा जाता है तो हमारा भक्ति काल होता है, और अगर यही हो द्वितीय स्वर्ण काल किसे कहा जाता है तो छायावाद काल को भी द्वितीय स्वर्ण काल कहा जाता है। सॉरी, छायावाद को द्वितीय स्वर्ण काल और भक्ति काल को प्रथम स्वर्ण काल। हिंदी का इतिहास का स्वर्ण काल आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं स्वर्ण युग की। स्वर्ण युग का है श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास ने भक्ति काल को या पूर्व
मध्यकाल को नाम दिया स्वर्ण युग का। तो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पूर्व मध्यकाल को कहा लोक जागरण काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये थे दोस्तों कुछ भक्ति काल के नाम। सबसे पहले या पूर्व मध्यकाल के नाम भक्ति काल। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। प्रथम स्वर्ण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। स्वर्ण युग श्याम सुंदर दास ने कहा। लोक जागरण काल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। तो ये तो थे पूर्व मध्यकाल के नाम। अब हम बात कर रहे हैं पूर्व मध्यकाल को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। दोस्तों जरा इसे आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। लोक जागरण काल हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसके पार्ट कौन कौन से थे। तो हम बात करते हैं आगे। दोस्तों पीछे पूर्व मध्यकाल चल रहा था हमारा। तो जो पूर्व मध्यकाल था, पूर्व मध्यकाल दो भागों में डिवाइड हो गया। एक तो हमारा था निर्गुण भक्ति शाखा, दूसरी थी हमारी सगुण भक्ति शाखा। दोस्तों हमारे सामने दो भक्ति शाखा से यहाँ तो आप समझ गए होंगे कि भक्ति मतलब जिसमें भक्ति हुई थी। निर्गुण, अगर हम इस शब्द को अलग अलग करें दोस्तों तो दो शब्द निर प्लस गुण। निर मतलब होता है नहीं और गुण मतलब होता है आकार। यानी भक्ति तो की गई थी लेकिन किसी के आकार की भक्ति या किसी के गुण की भक्ति या किसी के रंग रूप की भक्ति नहीं की गई थी। यानी जो भक्ति हुई थी वो या तो ज्ञान दिया गया था या प्रेम पर आधारित रचनाएं लिखी गई थी। इसीलिए जो पहली हमारी शाखा थी वो थी निर्गुण भक्ति शाखा। तो ये समझ में आ गया होगा। निर मतलब नहीं, गुण मतलब आकार, यानी जिसमें किसी के आकार का गुणगान नहीं किया गया वो हमारी निर्गुण भक्ति शाखा बनी। और जिसमें सा और गुण, इसमें दो शब्द आ रहे हैं दोस्तों, सा प्लस गुण। सा मीन्स क्या होता है दोस्तों, जैसे आपके घर में कार्ड आता है उसमें लिखा होता है सपरिवार, क्लियर। तो सा मीन्स क्या होता है, जैसे लिखा है सपरिवार। दोस्तों परिवार मतलब परिवार और सा मतलब सहित, यानी जब सा परिवार लिखा आता है तो हमें परिवार सहित जाना पड़ता है। वैसे ही सा मतलब यहाँ क्या हो गया, सहित, और गुण मतलब आकार, यानी जिसमें किसी आकार, किसी गुण, किसी के रंग रूप की गुणगान किया गया, भक्ति की गई, वो हमारी सगुण भक्ति शाखा कहलाई। तो हम बात करते हैं सबसे पहले निर्गुण भक्ति शाखा की। दोस्तों निर्गुण भक्ति शाखा क्या हुआ, दो भागों में डिवाइड हो गए। अब दो भाग कौन कौन से थे, सबसे पहला था हमारा प्रेमाश्रयी शाखा और दूसरा था ज्ञानाश्रय शाखा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है ज्ञान मार्गी या प्रेम मार्गी, तो चाहे मार्गी हो प्रेम मार्गी, यानी प्रेम के मार्ग, ज्ञान मार्गी मतलब ज्ञान के मार्ग। प्रेमाश्रय, जिन्होंने प्रेम को आश्रय दिया, जिन्होंने अपनी रचनाओं का आधार प्रेम को बनाया, प्रेमाश्रय शाखा के कवि कहलाए। जिन्होंने अपनी रचनाओं का आधार ज्ञान को बनाया, ज्ञान मतलब उपदेश को बनाया, उपदेश दिया यानी ज्ञान दिया, ज्ञानाश्रय शाखा के कवि कहलाए। क्लियर दोस्तों। यहीं पे क्वेश्चन एक और बनता है,
ज्ञान दिया, जिन्होंने ज्ञान दिया संत कहलाए, और संतों का लिखा हुआ काव्य संत काव्य कहलाया। संतों का लिखा हुआ काव्य संत काव्य कहलाया। जबकि जो प्रेमाश्रय, जिन्होंने अपनी रचनाओं में प्रेम को आश्रय दिया था, उनके द्वारा लिखा काव्य सूफी काव्य कहलाया। उनका लिखा काव्य सूफी कहलाया। जो कवि थे, कवि क्या कहलाए? जिन्होंने लिखा कवि सूफी कहलाए। यहाँ पर जिन्होंने ज्ञान दिया वो क्या कहलाए? वो हमारे संत कहलाए। क्लियर? फिर से देख लो, निर्गुण भक्ति शाखा, जिन्होंने किसी के गुण की या किसी आकार की आराधना नहीं की, निर्गुण भक्ति शाखा के कवि कहलाए। निर्गुण भक्ति शाखा दो भागों में डिवाइड हो गई, प्रेमाश्रय और ज्ञानाश्रय। जिन्होंने प्रेम पर आधारित रचनाएं लिखी, प्रेमाश्रय शाखा के कवि कहलाए। जिन्होंने ज्ञान को अपनी रचनाओं का आधार बताया, ज्ञानाश्रय शाखा के कवि कहलाए। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास माने जाते हैं। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास माने जाते हैं। इसके अलावा और भी हैं, जैसे नानक है, दादू है, रैदास है, सुंदरदास है, और भी कई कवि हुए हैं। इन्होंने क्या दिया? ज्ञान दिया, यानी उपदेश दिया। एक क्वेश्चन और बन जाता है, जो इन्होंने उपदेश दिया उसकी भाषा क्या थी? तो भाषा इसकी थी, हमारी भाषा थी सद्दुक्कड़ी। सद्दुक्कड़ी थी, आप कह सकते हैं। भाषा हमारी पचमेल खिचड़ी भी थी, यानी अलग अलग भाषाओं का पचमेल खिचड़ी। जैसे खिचड़ी जिसमें सब डाल दो सब बन जाएगा, वैसे ही जितने कवि हुए उन्होंने अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया। अब हम बात करते हैं प्रेमाश्रय शाखा की, यानी प्रेम पर आधारित जिन्होंने रचनाएं लिखी थी, वही तो हमारी प्रेमाश्रय शाखा की थी। इसके प्रतिनिधि कवि, दोस्तों प्रतिनिधि मतलब होता है मुख्य कवि। प्रतिनिधि कवि मतलब मुख्य कवि, यानी ज्ञानाश्रय शाखा के मुख्य कवि थे हमारे कबीरदास। इसके अलावा अन्य थे, नानक थे, दादू थे, रैदास थे, सुंदरदास थे। सूफी काव्य में क्या था? हमारे जो प्रतिनिधि कवि थे वो थे जायसी। चलिए दोस्तों, जायसी कैसे थे? जायसी हमारे मुख्य कवि हैं। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि सूफी काव्य के प्रथम कवि कौन थे? दोस्तों प्रथम कवि और प्रतिनिधि कवि में अंतर होता है। प्रतिनिधि कवि जो प्रतिनिधि मुख्य, प्रतिनिधि कवि मुख्य कवि कौन थे? तो मुख्य कवि हमारे जायसी थे। अगर यहीं पर क्वेश्चन बन जाए प्रथम कवि कौन थे, तो प्रथम कवि अशाइक थे। तो मुख्य कवि थे हमारे जायसी। इसके अलावा और भी हैं, कुतुबुन, मंझन, उस्मान, नूर मोहम्मद आदि। अब यहाँ पर हमने ज्ञानाश्रय शाखा में देखा था भाषाएं, जो साधु थे यानी जो संत थे, संतों की भाषा थी सद्दुक्कड़ी या पचमेल खिचड़ी। जो हमारा प्रेमाश्रय शाखा के कवि हुए यानी जो सूफी कवि थे, उन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया? तो इन्होंने अपनी रचनाओं का आधार बनाया था अवधी। हाँ दोस्तों, वही अवधी भाषा जिसमें तुलसीदास ने अपनी रचनाएं लिखी। तुलसीदास का नाम भी आएगा, लेकिन आगे कारण है तुलसीदास ने किसकी आराधना की थी सभी जानते होंगे। तो हम बात कर रहे हैं सूफी काव्य की। सूफी काव्य के जो कवि थे सूफी कहलाए। भाषा क्या थी? अवधी भाषा। इन्होंने जिस अवधी भाषा का प्रयोग किया वो कैसी थी? ग्रामीण। अवधी का ग्रामीण रूप का प्रयोग किया था। तो दोस्तों इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो। इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं सगुण भक्ति शाखा। दोस्तों सगुण भक्ति शाखा भी दो भागों में डिवाइड थी। सगुण जिन्होंने किसी के आकार का, किसी के रंग का, किसी के रूप का वर्णन किया, अपनी रचनाओं में उनको आधार बनाया, वो थे हमारे सगुण भक्ति शाखा। वह थी हमारी सगुण भक्ति शाखा। तो जिनकी आराधना की गई, जिन ईश्वर की लीलाओं का वर्णन किया गया था,
वो हमारे ईश्वर कौन कौन से थे? तो सबसे पहले बात करते हैं हम राम भक्ति शाखा। प्रिय दोस्तों, पहला था राम भक्ति शाखा और दूसरी थी हमारी कृष्ण भक्ति शाखा। प्रिय दोस्तों, पहला राम भक्ति शाखा, दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा जिन्होंने राम की लीलाओं का वर्णन किया, राम भक्ति शाखा के कवि कहलाए। कृष्ण भक्ति शाखा जिन्होंने अपनी रचनाओं का आधार कृष्ण को बनाया, यानी जिन्होंने कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कहलाए। राम भक्ति शाखा का प्रतिनिधि कवि कौन था? तुलसीदास। दोस्तों, तुलसीदास कौन थे? मुख्य कवि। राम भक्ति शाखा के मुख्य कवि कौन थे? तुलसीदास। तुलसीदास के अलावा और भी थे, नाभादास, हृदयराम आदि कवि थे। अब हम बात करते हैं कृष्ण भक्ति शाखा की। तो कृष्ण भक्ति शाखा जिन्होंने कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया और इसके मुख्य कवि थे सूरदास। मुख्य कवि कौन थे? सूरदास। सूरदास के अलावा और भी बहुत से लोग थे, जैसे वल्लभाचार्य जी, रसखान, रहीमदास, मीराबाई व अष्टछाप के कवि। तो ये था दोस्तों हमारा कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण कहाँ के निवासी थे? यानी जो सूरदास ने अपनी रचनाओं में जिस भाषा का प्रयोग किया वो भाषा क्या थी? जी हाँ दोस्तों, वो हमारी भाषा थी ब्रज भाषा। कौन सी भाषा थी? ब्रज भाषा। राम भक्ति शाखा में जिस भाषा का प्रयोग किया गया था वह थी हमारी अवधी भाषा, क्योंकि राम कहाँ? अयोध्या के निवासी थे। अयोध्या मतलब अवधी भाषा। क्लियर? तो इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो इस तरह दोस्तों सगुण भक्ति शाखा दो भागों में डिवाइड हो गई थी, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा की मुख्य भाषा थी हमारी अवधी भाषा और कृष्ण भक्ति शाखा की मुख्य भाषा थी ब्रज भाषा। अब हम एक एक पॉइंट पे बात कर लेते हैं, जैसे किस कवि की कौन सी रचनाएं थी, क्योंकि भक्ति काल की जो रचनाएं थी वो साहित्य की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस काल को क्या कह दिया गया था? स्वर्ण काल। स्वर्ण काल अर्थ स्वर्ण काल मतलब ऐसा काल या ऐसा समय जो सोने का था, यानी स्वर्ण के समान था। सोना सबसे बहुमूल्य धातु मानी जाती होगी। कुछ मित्र हमारे सोच रहे होंगे कि अरे नहीं, सबसे बहुमूल्य धातु हीरा है, लेकिन देखो दुनिया सोने के पीछे भाग रही है। तो दोस्तों हम बात करते हैं आगे रचनाओं के बारे में। पूर्व मध्यकाल। दोस्तों जो पूर्व मध्यकाल था उसके नाम क्या थे वो हम आपको बता चुके हैं। तो पूर्व मध्यकाल कितने भाग थे? पूर्व मध्यकाल के दो भाग। कौन कौन से? पहला हमारा सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति शाखा और दूसरा था हमारा सगुण भक्ति शाखा। क्लियर? समझ में आ गया? पूर्व मध्यकाल के दो भाग, निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं निर्गुण भक्ति शाखा की। निर्गुण भक्ति शाखा। दोस्तों निर्गुण भक्ति शाखा किसे कहते हैं? जिसमें किसी के गुण, आकार की आराधना न की गई हो।
कारण निर, दो शब्द है। निर का अर्थ क्या होता है? नहीं। और गुण, गुण का अर्थ हम क्या कह सकते हैं? आकार। क्लियर दोस्तों? यानी जिसमें किसी के गुण या आकार की आराधना न की गई हो, निर्गुण भक्ति शाखा के कवि या निर्गुण भक्ति शाखा कहलाई। निर्गुण भक्ति शाखा दो भागों में डिवाइड हो गई थी। सॉरी दोस्तों, निर्गुण भक्ति शाखा के भाग, जो निर्गुण भक्ति शाखा थी उसके कितने भाग हुए थे? बिल्कुल सही, दो भाग। कौन कौन से? यानी पहला था हमारा, पहला ज्ञानाश्रय, ज्ञानाश्रय शाखा, ज्ञानाश्रय कह सकते हैं, ज्ञान मार्गी कह सकते हैं। दूसरा प्रेमाश्रय शाखा। क्लियर दोस्तों? निर्गुण भक्ति शाखा के दो भाग थे, यानी ज्ञानाश्रय शाखा और दूसरी थी प्रेमाश्रय शाखा। अब हम सबसे पहले बात करेंगे ज्ञानाश्रय शाखा की। ज्ञानाश्रय शाखा, ज्ञान आश्रय। देखो दोस्तों, दो शब्द, ज्ञान और दूसरा है आश्रय, यानी जिन्होंने अपनी रचनाओं में ज्ञान यानी उपदेश, ज्ञान या उपदेश दिए, ज्ञान मार्गी शाखा के कवि कहलाए। क्लियर? जिन्होंने ज्ञान या उपदेश दिए, ज्ञान मार्गी शाखा के कवि कहलाए। ऐसे कवि संत तथा काव्य। दोस्तों, जो कवि थे वो क्या कहलाए? संत कहलाए। तथा काव्य, और जो उन्होंने लिखा वो काव्य क्या कहलाया? संत काव्य कहलाया। क्लियर दोस्तों? यानी जो ज्ञानाश्रय शाखा ज्ञान उपदेश दिए, जिस शाखा में ज्ञान या उपदेश दिए गए ज्ञानाश्रय शाखा कहलाई। ऐसे कवि संत तथा ऐसे काव्य को संत काव्य कहा गया। अब इसमें मुख्य कवि, यानी अगर हम बात करें तो मुख्य कवि कौन थे? मुख्य कवि हम आपको पीछे बता चुके हैं। भाषा, भाषा क्या थी? खड़ी बोली का भी प्रयोग किया गया, सद्दुक्कड़ी का भी प्रयोग किया गया। क्लियर? अब हम बात करते हैं कवि। जो कवि थे वो कौन कौन से कवि हुए? तो सबसे पहले नाम आता है कबीरदास का। दोस्तों, कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, जैसा कि कहा गया है, आप जानते होंगे, मसी कागज छुओ नहीं कलम गई नाम, चारों जुग को महात्मा मुखई जनाई बात। दोस्तों, इसका अर्थ है मसी कागज छुओ नहीं, यानी कागज और स्याही को छुआ नहीं। कलम गई ना, तो कलम को कभी हाथों में नहीं पकड़ा। चारों युग को महात्मा मुखई जनाई बात, ऐसा महात्मा चारों युगों की बात अपने मुख से ही बता देता था, उसे पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं थी। तो दोस्तों, ऐसे कबीरदास जी थे। कबीरदास की रचनाओं, कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, तो इन्होंने लिखा कैसे होगा? दोस्तों, इन्होंने लिखा नहीं, इनकी मृत्यु के बाद जो इनके शिष्य थे उन्होंने इनकी रचनाओं को लिपिबद्ध किया था। तो कबीरदास की प्रमुख रचना है बीजक। बीजक 3 पार्ट है, साखी, शबद और रामायणी। दोस्तों, साखी में दोहे हैं, जबकि शबद और रामायणी में गेय पद। गेय पद मतलब गाने वाले पद हैं। क्लियर? तो कबीरदास हो गए। कबीरदास के बाद नाम आता है नानक। नानक भी क्या थे? नानक जी ने भी उपदेश दिए।
आशा दीवार, आशा दीवार, जकुजी, सोहिला, रहिरास। दोस्तों कबीरदास की रचनाएं बहुत पूछी जाती है। इसके बाद आता है नाम दादू का। दादू ने लिखा हरडे बानी। नेक्स्ट नाम आता है सुंदरदास का। सुंदरदास ने क्या किया, अपने नाम के आगे विलास लगा के रचना लिख दी, उसका नाम हो गया सुंदर विलास। क्लियर दोस्तों। तो ज्ञानेश्वरी शाखा जिन्होंने ज्ञान दिए, कवि संत और काव्य संत काव्य कहलाया। भाषा खड़ी बोली से दुक्कड़ी थी। कवि कबीरदास, नानक, दादू और सुंदरदास है। आप इसे स्क्रीनशॉट कर ले। इसके बाद आगे देखते हैं। तो ज्ञानाश्रय शाखा हो गई। अब इसके बाद दूसरी आती है दोस्तों प्रेमाश्रय शाखा। प्रेमाश्रय शाखा प्रेम को इस शाखा के अंतर्गत प्रेम को रचनाओं का आधार बनाया गया, यानी प्रेम से ओतप्रोत रचनाएं लिखी गई। प्रेम को रचनाओं का आधार बताया गया। जो ऐसे कवि थे प्रेमाश्रय शाखा के कवि क्या कहलाए, सूफी कहलाए। कवि सूफी कहलाए। और जो काव्य था दोस्तों, जिन्होंने काव्य लिखा वो काव्य हमारा सूफी काव्य कहलाया। काव्य सूफी काव्य कहलाया। नेक्स्ट भाषा क्या थी दोस्तों में, हमने आपको बताया था प्रेमाश्रय भाषा क्या थी, अवधी भाषा। अवधी भाषा थी। इसके बाद बात करते हैं कवि की। कौन कौन से कवि हुए, तो प्रतिनिधि कवि थे जयसी। जयसी की रचनाएं कौन कौन सी है, पद्मावत। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है पद्मावत। फिर इसके बाद है अखरावट, ये भी पूछी जा चुकी है, बहुत बार पूछी गई अखरावट। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। जैसे के बाद नाम आता है कुतुबुन का। कुतुबुन, मृगावती, मंझन। मंझन ने लिखी है मधुमालती। नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद ने लिखी है दोस्तों इंद्रावती। उस्मान, उस्मान द्वारा लिखी गई है चित्रावली। दोस्तों अली शाह द्वारा लिखी गई है प्रेम चिंगारी। हंस जवाहिर, हंस जवाहिर लिखी गई है कासिम शाह के द्वारा। तो दोस्तों बात करते हैं जयसी, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। ये दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जयसी रचना, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। कुतुबुन, ये भी रचना बहुत बार पूछी जा चुकी है, मृगावती। मंजन द्वारा लिखा गया मधुमालती। नूर मोहम्मद इंद्रावती। उस्मान चित्रावली। ये रचनाएं दोस्तों बार बार पूछी गई हैं। तो ये था हमारा प्रेमाश्रय शाखा। प्रेम को रचनाओं का आधार बनाया। कवि सूफी कहलाए, काव्य सूफी काव्य कहलाया। भाषा अवधी थी। क्लियर दोस्तों, आप इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, प्लीज जल्दी करिए।
अब हम बात करते हैं सगुण भक्ति शाखा की। दोस्तों सगुण भक्ति शाखा किसे कहते हैं? सगुण यानी दो अक्षर या दो शब्द, सा प्लस गुण। गुण आकार यानी जिन्होंने किसी गुण का वर्णन किया, किसी आकार का, किसी की लीलाओं का, वो हमारे सगुण भक्ति शाखा के कवि कहलाए। सगुण भक्ति शाखा के दोस्तों भाग कितने थे? तो दो भाग थे। सबसे पहला हमारा राम भक्ति शाखा और दूसरा था कृष्ण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति शाखा सा सहित गुण आकार भाग दो हो गए, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं राम भक्ति शाखा की। राम भक्ति शाखा दोस्तों इसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। राम भक्ति शाखा यानी राम की भक्ति की गई, जिसमें राम की लीलाओं का वर्णन किया गया। जिसमें भगवान राम की लीलाओं का वर्णन। जिन कवियों ने राम की लीलाओं का वर्णन किया, राम भक्ति शाखा के कवि कहलाए। भाषा दोस्तों किस भाषा का प्रयोग किया था? राम कहाँ के निवासी थे? अयोध्या के। भाषा हमारी कौन सी थी? अवधी। क्लियर दोस्तों? अब इसके बाद बात करते हैं कवि की। प्रमुख कवि, जैसे कि हमने बताया प्रमुख कवि कौन थे? तुलसीदास। तुलसीदास ने अनेक रचनाएं लिखी। कौन कौन सी? गीतावली, दोहावली, वरवय रामायण, रामलला नछू, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, श्री कृष्ण, विनय पत्रिका। दोस्तों तुलसीदास ने अनेक रचनाएं लिखी, जैसे गीतावली, दोहावली, कवितावली। दोस्तों कवितावली, गीतावली, दोहावली यानी बली वाली जो रचनाएं थी, गीतावली, दोहावली, कवितावली, ऐसे आप याद कर लीजिए, याद हो जाएगा। वरवय रामायण, रामलला नेछू, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामचरितमानस। तुलसीदास की प्रसिद्धि का आधार रामचरितमानस ही माना जाता है। राम आज्ञा प्रश्नावली, श्री कृष्ण। कारण क्या है? श्री कृष्ण कभी कभी पूछ दिया जाता है, उसका कारण भी है दोस्तों, क्योंकि श्री कृष्ण पर आधारित रचना लिखी थी सूरदास ने, यानी कृष्ण भक्ति शाखा में। लेकिन एक ऐसी रचना श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण ही एक ऐसी रचना जो किसी तुलसीदास के द्वारा भी लिखी गई है।
विनय पत्रिका से क्वेश्चन ये बन जाता है कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है। तो दोस्तों विनय पत्रिका की भाषा अवधि नामों के ब्रज भाषा है। ये क्वेश्चन 2017 के टेट में पूछा गया था कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है, तो ब्रज भाषा। क्लियर दोस्तों। अब इसके बाद तुलसीदास के बाद नाम आता है हृदय राम का। हृदय राम ने लिखा है भाषा, हनुमान, नाटक। नाभादास, नाभादास के द्वारा लिखा गया है भक्तमाल। क्लियर दोस्तों। तो ये था हमारा राम भक्त सागर, जिसमें राम की लीलाओं का वर्णन किया गया। भाषा अवधि थी। कवि, प्रमुख कवि तुलसीदास हैं। तुलसीदास को इसीलिए तुलसीदास को अनेक नाम से भी जाना जाता है। गीतावली, दोहावली, तुलसीदास की रचनाएं गीतावली, दोहावली, बरबर रामायण, रामलला ने छू, वैराग्य संदीपन, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्नावली, श्री कृष्ण, विनय पत्रिका, कवितावली। दूसरे हैं हमारे हृदय राम। हृदय राम ने लिखा है भाषा, हनुमान, नाटक। तीसरे नाभादास की भक्तमाल। ये रचना भी दोस्तों बहुत बार पूछी जा चुकी है। आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट, कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा क्या है, तो जिसमें कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया। कृष्ण की लीलाओं या गुणों का वर्णन, जिसमें कृष्ण की लीलाओं का, गुणों का वर्णन किया गया, कृष्ण भक्ति शाखा कहलाई। भाषा, ब्रज। कृष्ण कहाँ के निवासी थे, ब्रज के, तो भाषा है यहाँ की क्या थी, ब्रज भाषा। अब इसके बाद बात करते हैं कवि। प्रमुख कवि कौन थे दोस्तों, सूरदास। सूरदास की रचनाएं सूरसागर, रचना बहुत ही आसान है, सूरसागर। साहित्य लहरी, नेक्स्ट है सूरसारावली। सूरदास के बाद नाम आता है मीराबाई का, रसखान का। दोस्तों ये तीन नाम ऐसे हैं जिन्होंने कृष्ण की भक्ति तो की, लेकिन भाव अलग अलग थे। सूरदास ने अपने आप को कृष्ण का दास माना, तो मीराबाई ने कृष्ण को अपना पति माना है, जबकि रसखान ने कृष्ण को अपना सखा माना है। रसखान की रचना है प्रेम वाटिका। मीराबाई की है नरसिंह जी का मायरा। नरसिंह जी का मायरा। नेक्स्ट, गीत गोविंद। गीत गोविंद जयदेव ने भी लिखा है। राग गोविंद, राग गोविंद। नेक्स्ट, राग सोरठ के पद। राग सोरठ के पद। तो ये था मीराबाई। रसखान ने क्या लिखा है, रसखान द्वारा लिखा गया है प्रेम वाटिका। नेक्स्ट नाम आता है कृष्णदास। जुगमान चरित। कृष्णदास की प्रमुख रचना है जुगमान चरित। दोस्तों हम यहाँ पर सिर्फ आपको जो फेमस रचनाएं हैं, जो पेपर में लगातार पूछी जाती हैं या पूछी जा सकती हैं, वही बताते हैं। तो कृष्णदास की प्रमुख रचना है जुगमान चरित। नेक्स्ट है नंददास। नंददास की रचना है रास पंचाध्यायी। रूप मंजरी।
रसमंजरी, रहीमदास, रहीम सतसई, बरवय नायिका भेद, बल्लभाचार है। दोस्तों बल्लभाचार्य कौन थे? इसका आंसर में कमेंट में दीजिए। बल्लभाचार्य जी कौन थे? पूर्व मीमांसा, बल्लभाचार्य की रचना है पूर्व मीमांसा भाष्य। नेक्स्ट है उत्तर मीमांसा भाष्य। तो ये था दोस्तों हमारा कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण की लीलाओं या गुणों का वर्णन जिन्होंने किया कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कहलाए। भाषा क्या थी? ब्रज भाषा। कवि सूरदास, मीराबाई, रसखान, कृष्णदास, नंददास, रहीमदास, बल्लभाचार्य। दोस्तों जो रचना इंपॉर्टेंट है वो है सूरदास की रचना सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली। दूसरा मीराबाई, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, राग सोरठ के पद। ये लगातार पेपर में बहुत बार पूछी गई हैं। रसखान की रचना प्रेम वाटिका, इंपॉर्टेंट है। कृष्णदास की रचना जुगमान चरित, वेरी इंपॉर्टेंट। नंददास की रचना दास पंचाध्याय, रूप मंजरी, रस मंजरी। रहीमदास की रचना रहीम सतसई, बरवय नायिका भेद। एक रहीमदास की रचना और है मदनाष्टक। दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। दोस्तों हमने आपको ये भी बताया था कृष्ण भक्ति शाखा जो हमारा अष्टछाप है, अष्टछाप के कवि भी हमारे कृष्ण भक्ति शाखा से ही रिलेटेड है, जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो पीछे बताया था, देख सकते हो आप। कृष्ण भक्ति शाखा बल्लभाचार्य, रसखान, रहीमदास, मीराबाई व अष्टछाप के कवि। दोस्तों अष्टछाप क्या है? अष्ट मतलब 8, छाप मोहर कहते हैं, कवि मतलब कवि, यानी ऐसे कवि जिनका एक संगठन था जिसमें कि 8 कवि लिए गए हैं। अब अष्टछाप से क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। हमारी कोशिश ये रहती है कि आपका कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आपसे क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। कारण क्या है? जब हमारा एक नंबर से कहीं रुक जाता है तो हमें बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है, तब हम सोचते हैं काश हमने ये पढ़ लिया होता। तो बात करते हैं अष्टछाप के कवि के बारे में। दोस्तों अष्टछाप, तो जैसे हमने अभी आपको बताया अष्ट मतलब 8, छाप मतलब मोहर जैसे लगती है, तो अष्टछाप। अब अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? बल्लभाचार्य, विठलनाथ ने, विठलनाथ। अब दोस्तों विठलनाथ कौन थे? तो विठलनाथ थे बल्लभाचार्य के पुत्र। स्थापना किसने की? विठलनाथ ने की। विठलनाथ कौन थे? बल्लभाचार्य के पुत्र। कब की? 1565 ईस्वी में। दोस्तों कुल कवि कितने थे इसमें? कुल कवि थे 8। क्लियर दोस्तों? कुल कवि थे 8। 4 कवि बल्लभाचार्य के शिष्य थे, 4 कवि बल्लभाचार्य के शिष्य थे, और जो बीच के बाद के 4 कवि बचे वो हमारे विठलनाथ जी के शिष्य थे। विठलनाथ के शिष्य थे। तो ये थे 8 कवि। अब हमें ये देखना है कि जो अष्टछाप में 8 कवि थे वो थे कौन कौन से थे। तो हमें अष्टछाप के कवि,
ये थे 8 कवि, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। दूसरा छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। अब हमें याद कैसे करना है, क्योंकि अभी तो हमने याद कर लिया कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। हमें ये कैसे याद करना है कि ये किसके कवि थे और ये किसके शिष्य थे। तो कुंभन दास ये थे वल्लभाचार्य जी के शिष्य और ये थे हमारे विट्ठलनाथ जी के शिष्य। ये विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। अब इसको याद करने के लिए सिर्फ आपको एक जुगाड़ बता देते हैं। बस आपको दो लाइन याद करनी पड़ेगी। कैसे याद करें? हम सभी के नाम का कुछ शब्द हम उठा लेते हैं और एक अपनी ट्रिक बना लेते हैं। जैसे कुंभन से हमने उठा लिया कुंभ, या कुंभ का कुंभन, कुंभा कर ले। अब सुर से हमने बना लिया सिर पर, यानी कुंभन के सिर। अब यहाँ पर है तो हमने बना दिया पर, यानी कुंभन से हो गया कुंभन दास, सिर से हो गया सूरदास, पर से हो गया परमानंद दास। अब सबसे ज्यादा क्या है, नेक्स्ट है हमारा कृष्ण। कृष्ण अधिकतर क्या करते थे? रास रचाते रहते थे, नाचते गाते रहते थे। तो हमने पहली अपनी ट्रिक बना ली, कुंभन के सिर पर कृष्ण नाचे। क्लियर? कुंभन कौन है? तो हमारा वही नाम है जो यमुना में रहता था, उसी का नाम कुंभन था। कुंभन के सिर पर कृष्ण नाचे। तो ये किसके सिर से हो गए? वल्लभाचार्य के। अब हमें दूसरा बनाना है विट्ठलनाथ का। तो हम विट्ठलनाथ के याद कर ले बैठो। क्लियर? बैठो मतलब नहीं, बैठो क्यों लगा दिया? बैठो से हमें याद रहेगा ये विट्ठलनाथ जी के शिष्य हैं। तो बैठो, बैठो छत में गोविंद। छत मतलब छीत स्वामी, गोविंद मतलब गोविंद। तो बैठो छत में गोविंद कौन है? तो चतुर काम, चतुर ले लें, चतुर नंद है। तो देखो दोस्तों, ये थे हमारे अष्टछाप के 8 कवि, वल्लभाचार्य के कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। तो हमने अपनी एक जुगाड़ बना ली, कुंभन के सिर पर कृष्ण नाचे। दूसरा विट्ठलनाथ जी के शिष्य हैं तो छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। बैठो छत में गोविंद चतुर्नंद है। दोस्तों अगर हम इस तरह से पढ़ेंगे तो हम एक दूसरे को मिक्सअप नहीं करेंगे। कारण क्या है, हमने पढ़ा, आज पढ़ा हमने, कल हमने उसे एक दूसरे में मिला लिया, ये हमारे सामने समस्या खड़ी हो जाती है। जो हमें समझ में नहीं आता उसे हम बाय ट्रिक से याद कर लेते हैं, जिस कारण हम एक दूसरे में मिक्सअप नहीं करते हैं। दोस्तों कल हम बात करते हैं आधुनिक काल, या इससे पहले रीतिकाल की बात करेंगे। और इससे पहले हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहिए, प्लीज जो भी वीडियो आते हैं उन्हें अधिक से अधिक शेयर करिए, जिस कारण हमारा मोटिवेशन बढ़े। अगर हमारा मोटिवेशन अधिक से अधिक बढ़ेगा तो हम आपके लिए और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर।